कलिया जी, लोगों में जागृति ज्यादा है। नहीं प्रसाद जी और जल्दी भाई साहब नहीं हाँ सब बहुत ज्यादा प्रोग्राम। अब आपके सामने और समाज के लाल बहादुर शास्त्री भाई लालचंद जी डाक, देख लो इनका कद भी वैसा ही। देने के लिए तो अभी बहुत ओजस्वी नेता यहाँ बैठे हैं। मैं तो आपके कहने अनुसार अपना आग्रह आज बिरादरी के सामने रखना चाहता हूँ। आज मुझे अपने पूरे टीम के साथ ठाकुर जी महाराज के इस पुण्य कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। उसके लिए मैं यहाँ पर आयोजनकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मंच पर बैठे हुए आदरणीय इंजीनियर शंकर लाल जी, OCCI के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश गोंदली जी, राष्ट्रीय वोट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल खरवट जी, पारस राम जी, बेंगलोर से हमारे बीच में इतनी दूर से आए हुए शिवरुद्र स्वामी जी, ओम प्रकाश कलिया जी, एडवोकेट राजेश वर्मा जी, गंगानगर साइड से आए हुए हमारे अलीपुरा से राकेश भाई डायरेक्टर साहब हैं वहाँ पे, और हमारे संगठन के रास्ते और अच्छा प्रयास करेंगे। तो आज गोविंद जी एक वास्तव में सच्चे सेवक की तरह इस समाज का काम कर रहे हैं। मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ भाई गोविंद भाई जी के लिए बहुत जोरदार तालियां बजाएं। देखिए साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज ये अवसर है कि हम लोग यहाँ पर ठाकुर जी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। वडार कहे जाने वाले लोग हैं, भूई कहे जाने वाले लोग हैं, बेलदार कहे जाने वाले लोग हैं। मेरा ऐसा मानना है जो मिट्टी खोदने वाले लोग हैं, जो पत्थर को तराश कर इस देश की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने वाले लोग हैं, ये एक ही बाप की औलाद है, ऐसी मेरी जानकारी है। साथियों, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी अगर इस देश में हम कोई अपना इतिहास बनाना चाहते हैं, अगर इस देश में इफ वी वांट टू मेक आवर हिस्ट्री वी शुड वेल अवेयर अबाउट आवर पास्ट हिस्ट्री। अगर हमें अपना नया इतिहास बनाना है तो हमें अपने समाज का पुराना इतिहास जानना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं इस देश में खूब लड़ी मर्दानी जो झांसी की रानी थी, लेकिन मैं मंच के माध्यम से कहता रहता हूँ खूब लड़ी मर्दानी जो चश्मा ओढ़न पाटन की रानी थी, उसके गुणगान हमें करने चाहिए, उसके गुणगान करने चाहिए। तो इसलिए साथियों, जब हमें कर्नाटका में जाने का मौका मिला, हमारे डिप्टी कमिश्नर शिवरुद्र स्वामी जी मौजूद हैं। जब उन्होंने हमारे एक 30 साल के उम्र के गुरु हमारे स्वामी जी मेडी सिद्धरमन स्वामी जी कर्नाटका के अंदर जो पूरे समाज को यूनाइट करते हैं, आज उनकी उम्र 30 साल है, उन्होंने अपनी शादी नहीं की, अपना घर बार छोड़ दिया। आज उनके नेतृत्व में पूरे कर्नाटका के लोग एक इकट्ठे हुए हैं और उसका परिणाम यह है कि कर्नाटका में आज वडार लोगों के 7 MLA हैं, 1 मंत्री है। जो वो चाहते हैं कर्नाटका में मुख्यमंत्री को बुलाकर उसका कान पकड़कर जो काम कराना चाहते हैं वो वही करवाते हैं। जब हमें जाने का मौका 18 जनवरी को मिला तो वहाँ करीब 3 लाख लोग वडार भाई हमारे जब इकट्ठे हुए, वहाँ मुख्यमंत्री जी भी मौजूद थे। स्वामी जी ने उनको कहा कि भाई हम वडार समाज के लोग हैं, हमारा वोट यहाँ पर बहुत ज्यादा है, हमने आपकी सरकार बनाई है, तो हमारे लिए आप क्या करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री को मंच से 3 लाख के लोगों के बीच में ये घोषणा करनी पड़ी कि आज के बाद विधानसभा में वडार समाज के डेवलपमेंट के लिए, वडार समाज की शिक्षा के लिए एक अलग से बोर्ड बनाया जाता है और जिसका बजट 200 करोड़ रुपया होगा। उस मीटिंग में हम लोग भी वहां मौजूद थे। तो मैंने सोचा कि ये यूनिटी का एक उदाहरण है, अगर हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो हमें कुछ नहीं मिल सकता है। तो इसलिए साथियों, हमने जो वहां मीटिंग की, हमारे शिवरुद्र भाई बैठे हैं, हमने कहा भाई आप कहीं वडार कहे जाते हैं, कहीं वट्टी कहे जाते हैं, कहीं ओडार कहे जाते हैं तमिलनाडु में, लेकिन हमारा ओरिजिनल नाम क्या है। तो शिवरुद्र स्वामी, इनका मैं धन्यवाद
इन्होंने कहा हमारा ओरिजिनल नाम ओड है और हमारी ओरिजिनल भाषा ओड की है, इस बात को एक्सेप्ट किया। इसलिए सारे देश के लोगों ने कर्नाटक में यह तय किया हमारा कोई संगठन होगा तो ओड के नाम पे होगा। तो इसलिए शिवरुद्र स्वामी जी जो बैठे हैं डिप्टी कमिश्नर हैं, मेरे बराबर की पोस्ट है इनकी, इन्होंने सबसे पहले कहा कि ओड के नाम पे संगठन होगा, इसलिए OCCI का गठन हुआ। साथियों, बड़ी खुशी की बात है। आप सोचते होंगे कि हम बहुत भारी संख्या में रहते हैं। मैं जानता हूँ राजस्थान में 26 लाख लोग रहते हैं। अगर इधर हम हरियाणा तो समाज की आजादी, अगर आपको SC का कोटा मिल गया, अगर आपको अनुसूचित जाति का कोटा मिल गया, तो इस राजस्थान से मेरे जैसे अधिकारी पैदा होंगे। मेरे जैसे मैं अधिकारी हूँ, मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरा लड़का इंस्पेक्टर बन गया है, इस तरह हजारों की संख्या में हमारे बच्चे बनेंगे, हमारी बहन बेटियां बनेंगी। ऐसी कोई मुहिम होती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई मुहिम अगर शुरू होती है तो आप बीबी बच्चों समेत लेकर अगर कोई ऐसा आह्वान होता है जयपुर की तरफ कूच करो। जब आपको आह्वान किया जाएगा, जब हम लाखों की संख्या में जयपुर में इकट्ठे होंगे, तो इस सरकार को मजबूरन सोचकर और समाज को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करना पड़ेगा। इसलिए साथियों, ऐसे मौके पे मेरा मानना ऐसा है, चाहे वो साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे वेस्ट हो, मुझे तो जाकर बड़ी खुशी हुई जब हम बंगलौर में गए। आ जाओ बाप, आ जाओ। हेलो काशीराम जी बांसवाड़ा से, जहाँ भी हो यहाँ पहुंचे। प्रकाश जी मिल गया बांसवाड़ा, नारायण जी ने बोले लो। देखिए, जहाँ नारी की यदि इज्जत होती है, पूजा होती है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। संस्कृत में एक श्लोक कहा गया है, यत्र नार्य पूजन्ते तत्र देवता वसन्ते। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये हमारे क्षत्रिय वंश का हमेशा से ही सम्मान करना दे रहा है और आज भी हमारी माताओं बहनों का सम्मान किया जा रहा है। बांसवाड़ा से नारायण लाल जी और मंच पर विराजे अतिथियों का भी मल्लातलाई से ओंकार जी और पता नहीं आयोजकों द्वारा सम्मान किया जा रहा है। ओंकार जी और आप आओ नहीं, बड़ा ही भव्य आयोजन, मन गदगद हो रहा है। सभी ओडवासियों को जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए। दोस्तों, माता बहनों, जोरदार। ऐसा ठाकुर जी की पहली कृपा हुई है जो समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। अंबालाल जी, हाँ चलो आओ, एक मिनट साहब, ओंकार जी और इनको मल्लातलाई से ओंकार जी और मोहनलाल जी और हैं मल्लातलाई, सम्मानीय मोतीलाल जी और मल्लातलाई, प्रकाश सिंह जी गोंदली साहब आए और उनका भी, और उनके साथ बाबूलाल जी और पधारे हुए सभी साथी मंच से आए ताकि मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका सम्मान प्रतीक चिन्ह दे करके किया जाएगा। बेरातीवाड़ा से नानालाल जी और बहुत ही अभिभूत कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, सभी अतिथियों का उठो, देखिए बड़ा ही भव्य बनता जा रहा है। अम्मा माता से ठाकुर जी और आए। ठाकुर जी महाराज की झांकी लगते लगते मुझे लगता है सैलाब उमड़ेगा उस समाज का। सवीना हरी जी और जहाँ भी आ जाए, सवीना प्रतीक नगर
कार्यकर्ताओं से निवेदन है, सभी ना आ जाओ, क्षेत्रीय वासियों से निवेदन है आ जाओ। कि फोनों से जनता को ज्यादा से ज्यादा बुला लो। ठाकुर जी की झांकी में इतनी पब्लिक इकट्ठी हो जो यहाँ के राजस्थान से लोग देखें आ जाओ। कि और समाज की झांकी यहाँ वास्तव में निकल रही है। यहाँ के कार्यकर्ताओं साथियों से निवेदन है, आसपास के गांव से माताएं बहनें ट्रैक्टर से, ट्रॉली से, साधन से, बस से ज्यादा तादाद बुलाएं ताकि राजस्थान को महसूस हो कि हाँ वास्तव में ओट समाज के ठाकुर जी महाराज की आज पूरी कृपा दृष्टि ओट समाज पर। गुर्दो मिलास से कोई है? गुर्दो मिलास भाई निर्मल जी सुना है, आप भी जाएं और मेमोंटो दें, जो आए उसको देते जाइए। मठ बागली से बंसीलाल और कोई आए? जी जाइए प्लीज, जाइए। हीरालाल जी जाइए आप भी। नागवाड़ा से भंवरलाल जी और पड़ासली से अंबालाल जी और बता रहे हैं। जी को दें। पड़ासली अंबालाल पिता और पुत्र दोनों ही सेवा में लगे हैं समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद। खोरियाबाद से 4 बजे से वर्दी चंद जी जहाँ भी आए, वर्दी चंद जी और 4 बजे। हाँ, वर्दी चंद जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम को करने के लिए। हाँ, मेहमानों को देंगे। बिंडर से मदन लाल जी और दिनेश और दोनों ही आ जाएं। बिंडर मदन और दिनेश जहां भी हैं मंच पे आए फटाफट। कानौर से लक्ष्मी लाल जी और राधेश्याम और दूर दूर से पधारे हमारे कानौर से लक्ष्मी लाल ओट जी, समाज के राधेश्याम जी और माताएं। ऐसा कार्यक्रम राजसमंद की धरती पर टीम जमकूलाल जी, श्यामलाल जी और उनके कार्यकर्ता आ जाएं। श्यामलाल जी, जमकूलाल जी, राधेश्याम जी भाई आ गए, उनको दे दो मोमेंटो। एक एक को पहचान करके बुला रहे गोविंद जी। जमकूलाल जी, चित्तौड़गढ़ से श्यामलाल जी, उनकी टीम पूरी आ जाए। कोई भूल चूक हो भी जाए, ओचड़ी वाले श्यामलाल जी नजरअंदाज करना दोस्तों। कार्यक्रम में छोटी मोटी चूक हो ही जमकूलाल जी आ जाए। जमकूलाल जी एडवोकेट साहब, थोड़ा जल्दी, समय की कमी है। बिंडर वाले मदन लाल जी आ जाए। आ गया, ठीक। अच्छे कार्यक्रम को थैंक यू, धन्यवाद। आप ऊंचाइयों पर ले जाएं। अगली बार ऐसी सेवा करनी है आपको। धन्यवाद। और ऊंचाइयों पर ले जाने से ही हमारा समाज ऊंचा उठेगा। बता रहे हैं और मोमेंटो ले लें। बड़ी साहब से किशन लाल जी, मंच पर आह्वान हो रहा है, पधारें और अपना सम्मान प्राप्त करें। बोरखेड़ा से नेपाल भाई जहाँ भी हो आ जाएं। घर वाले हमेशा बाकी रहते हैं। हमें खुशी हो रही है कि किसी भी तरह से राजस्थान एक मंच पर विराजा है, जहाँ जहाँ ओट समाज है। राजस्थान के हर जिले से 2-2, 5-5 बाहर के वाले को सम्मान करेंगे। पधारे हैं। 1 मिनट आप विश्राम करें, बाहर वालों की लिस्ट आ रही है और सारे बाहर वालों की हम लिस्ट बनी हुई है, खाली नाम बुला रहे हैं। हाँ, ये ले जाओ। अभी कार्यक्रम को गति दें क्योंकि समय का। मोहन लाल जी लसरिया, मोहन लाल जी लाड़िया वाले, लो साहब वेट करो। अरे साहब, हाँ आप कर दो। थैंक यू। इसी तरह सेवा करें, सेवा फोटो खा के अपने अपने क्षेत्र से जो कार्यकर्ता है वो ग्रुप में अपनी मर्जी से। भीलवाड़ा से दुर्गालाल जी बता रही है, भीलवाड़ा से दुर्गालाल जी की टीम पूरी बता रही है। अगर वो ओम प्रकाश आए हैं, ओम प्रकाश कार्यकर्ता है तो वो भी आ जाए। साथियों, समाज के हक की लड़ाई आप और हम मिलकर लड़ेंगे। बहुत अच्छा काम किया भीलवाड़ा की टीम ने मिलके ठाकुर जी के चरणों में। पूरी टीम लाए, पूरा टीम। स्वागत है भीलवाड़ा की टीम का। भीलवाड़ा की पूरी टीम आई है। बहुत खुशी हो रही है। जोरदार तालियों से भीलवाड़ा टीम का स्वागत दोस्तों। ठाकुर जी की जय। एमा जी और किसको देना है? हाँ, इनको मालक जी का मालक सर को स्वागत करते हुए
नरसिंह जी की पूरी टीम कृपया नरसिंह जी की पूरी टीम आई है, जहाँ भी है नरसिंह जी की टीम आ जाइए पूरी, थोड़ा जल्दी फास्ट, क्योंकि समय का बहुत अभाव है। आगे वो ठाकुर जी को उठा के ले जाना है, हिलाना है, डुलाना है। आज बड़ा अवसर है कि ठाकुर जी को हम स्नान कराएंगे, सब एक ही मंच पे एक ही साथ। हाँ, पूरा भारत आज इकट्ठा हुआ है, पूरा भारत यहाँ आ गए हैं, समझ लो चार भुजा नाथ में। हैरानी की बात है, चार भुजा नाथ हमारे राजसमंद में एक भी और समाज का मंदिर नहीं है, लेकिन हजारों में आए हैं। घर नहीं है, मंदिर तो है, घर नहीं है। घर नहीं है, मंदिर तो है। और याद कर कमरे में नरसिंह जी की पूरी टीम आ जाइए, जूते रहने दी, कोई बात नहीं, आ जाइए, है ना। हमारे भवानी सिंह जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हमारे सचिव साहब हमें अपने हाथों से दे रहे हैं। कैमरामैन से कहता हूँ पूरी टीम के साथ नेक्स्ट, मैं कहता हूँ मोबाइल से भी कृपया सबकी फोटो लेते रहे, जिसके बाद ताकि हर जिले में जाए और प्रतीक चिन्ह सामने रखते हुए सबकी फोटो लें, ताकि समाज में मैसेज जाए। सबका स्वागत। ठाकुर जी के इस मंच में कोई नाराज नहीं हो, कोई नाराज न जाए ठाकुर जी के मंच से। समाज के मंच से नाराज ना किया जाएगा और ना ही खुशी के साथ। विनोद जी से एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करें, उसके लिए जो हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, मैं डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ और भी बहुत से पढ़े लिखे अधिकारी हैं, उनसे उम्मीद करता हूँ वो घर से निकल कर, वैसे तो मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग कलर टीवी और कलर बीवी में मस्त रहते हैं, ये बड़े दुख की बात है। हमें कलर टीवी को छोड़कर, थोड़े समय के लिए कलर बीवी को छोड़कर, जो हमारे समाज में हजारों की संख्या में हमारी बहन बेटियां गरीब बच्चे हैं, उनको सहयोग करने का प्रयास करें। मैं उनसे पुनः अपील करता हूं, तन मन और धन से हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम जारी करें। धन्यवाद। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। जैसा कि आपको अपने बताया, निश्चित तौर पर बच्चों की पढ़ाई का, बच्चों का करना बहुत जरूरी है। अभी हम आपको जो हरिद्वार का ट्रस्ट बन रहा है, वो समाज का ट्रस्ट बन रहा है, वो समाज की शान बन रही है। ये सिर्फ एक हरिद्वार की संस्था नहीं होगी, इस ट्रस्ट के माध्यम से हम इन बच्चों को शिक्षित हुए बच्चों की शिक्षा बढ़ाएंगे, साथ में बड़ी क्या सम्मेलन कराएंगे। आज के समय की बड़ी समस्या है, आप हरियाणा चले जाए, पंजाब चले जाए, जो डिग्री के वो बच्चे लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको वर्ग लेने में बड़ी मुश्किल है, एक दूसरे को खोजने में बड़ी मुश्किल है। हम लोग हर देश के बड़े बड़े शहरों में बच्चे सम्मेलन इस ट्रस्ट के माध्यम से कराएंगे। इसलिए ही कहा गया है, इस ट्रस्ट को, इस सामूहिक कार्य को, ये कहीं भागता रहता है, बच्चों को छोड़ के भागता रहता है, कभी बेंगलोर जा रहा है, कभी कर्नाटका जा रहा है और कभी तमिलनाडु जा रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे शंकरलाल रोड का दिमाग खराब हो गया, ऐसे अगर 100 रोडों का दिमाग खराब हो जाए तो हम इस देश में अपना हिस्सेदारी ले लेंगे। ऐसा ही गोविंद भाई एक ऐसा है जिसका भी दिमाग खराब हो चुका है समाज के प्रति, ऐसे हमें 100 लोग तैयार करने जिनका दिमाग खराब हो जाए, वो इस देश में अपने राजपाट की, अपने समाज की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करेंगे। ऐसे साथी को मुझे मैं धन्यवाद देते हुए बहन को कहना चाहता हूँ, जैसे तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, ऐसे मारवाड़ में 15-20 और जवानों का आप दिमाग खराब करो, जिससे हम अपनी मंजिल तक पहुँच सके। धन्यवाद। समाज को वही चला सकता है जो घर छोड़ सकता है, ये बात मैं पहले कह चुका हूँ। साथियों, हमारे ओसी के अध्यक्ष शंकरलाल जी ने आह्वान किया है, मेवाड़ से जिले से 2-2 आदमी इसी तरह से समाज की जाति का और जाति का पालन करना चाहिए, वही समाज को आगे ला सकता है। दोस्तों, यदि हमने समाज को आगे लाना है, अपने घर बार को ढूंढना पड़ेगा और समाज को आगे लाना पड़ेगा। इतना सहयोग गोविंद जी के लिए। सामने देखो प्रेम जी, जोरदार तालियां बजाएं भाई ऐसी सती सावित्री के लिए। और वैसे तो हमारी महिलाएं बहुत ही अच्छा यहाँ रोल है, वैसे तो हमारी महिलाएं अपने आदमी को निकलने नहीं देती घर से, लेकिन ये अगर ऐसा काम कर रही है तो ये एक दिन इस
समाज की सच्ची देवी होगी। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत है। मैं माताओं बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, गोविंद जी की धर्मपत्नी से आप भी सीखिए, आप अपने हाथी को मोटियार को खोलिए, जाइए समाज की। मैं उदयपुर की टीम से विनय से निवेदन करूंगा, हमारे जो मदन जी आप आ जाए, आप आ जाए, मदन जी वगैरह आ जाए, सबको सम्मान करना व्यवहार की तरफ से। मैं चाहता हूँ उप सभापति महोदय जी से ये भी हमारी सिफारिश मुख्यमंत्री महोदय जी को लिख के करेंगे कि और समाज को वास्तव में इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब है, इनको एससी की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। जोरदार तालियों के साथ आप इनका हौसला अफजाई करें उप सभापति महोदय जी का। राजसमंद में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं ओड नहीं हूं, मैं जाति से ब्राह्मण हूं, लेकिन गोविंद ओड जो है ये मेरा बहुत प्रिय साथी है। हम पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। ये जब भी मैंने इस आदमी का एक जुनून देखा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोई भी आदमी, मैं ब्राह्मण समाज में भी देखता हूँ, ऐसा जुनून मैंने कहीं नहीं देखा है जो आपके समाज के लिए आधी रात को भी तत्पर रहता है। और मैं चाहता हूँ कि इस आदमी के लिए एक बार आप इसके स्वागत में जोरदार तालियां बजाएं। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, यहाँ पर काफी माताएं बहनें ऐसी बैठी है जो मुझे अच्छी तरह से जानती है, आपके समाज की है लेकिन जानती है, क्योंकि मैं गोविंद जी के साथ उनके घर जाकर, कभी उनके मोहल्ले में जाकर हजारों बार मिल चुका हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि अभी गोविंद जी ने जिला कलेक्टर उदयपुर से मिलकर स्किल डेवलपमेंट के तहत महिलाओं को जो रोजगार के लिए शिक्षा दी जाती है, महिलाओं को रोजगार के लिए जिस तरीके से प्रेरित किया जाता है, गोविंद जी ने जिला कलेक्टर से कई बार झगड़ा किया। हमारे सामने की बात है, मैं खुद मौजूद था। और करीब 200 महिलाओं को और समाज की 200 महिलाओं के लिए रोजगार का इन्होंने प्रबंध किया। और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, कुछ माताएं बहनें बैठी जिनको मैं भाई फेस अच्छी तरह पहचान पा रहा हूँ। करीब पहली किस्त में और समाज की 25 से 35 महिलाओं को बागवानी की ट्रेनिंग दी गई है और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग 15 दिन में पूरी कर ली है। ये महिलाएं, क्योंकि मैं जानता हूं आपके समाज की सोच क्या है, पुराने लोगों की सोच क्या है, आज के युवाओं की सोच क्या है। आज के जो युवा यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छी सोच है, आगे बढ़ना चाहिए, समाज को आगे ले जाना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है, तब तक विकसित नहीं हो सकता है जब तक वो शिक्षित ना हो। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप सभी लोग अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ें। आपके बच्चे जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक उन्हें किसी चीज का ज्ञान नहीं होगा। गोविंद जी मैं जानता हूं बहुत कम पढ़े लिखे हैं, मेरे से तो शायद बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं इनकी मेहनत और इनकी हिम्मत की दाद देता हूं। ये कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपके समाज के लिए, चाहे मंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हर समय आपके समाज के हित के लिए हमारे सामने की बात है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ गोविंद ओड की, सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक पत्रकार हूँ, मैं समाचार प्लस न्यूज चैनल उदयपुर में देखता हूँ और मैं जानता हूँ कि यह आदमी आपके समाज के लिए कितनी मेहनत करता है। ये अधिकारियों से लड़ा है, कलेक्टर साहब ने हमारे सामने की बात है, एक बार इन्हें कोई मुद्दे को लेकर, आपके समाज के हित का कोई मुद्दा था, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया कि आज के बाद मेरे ऑफिस में पैर मत देना, लेकिन इस आदमी ने हिम्मत नहीं छोड़ी। यह आदमी डटा रहा और करीबन आपके समाज की 25 से 35 महिलाओं को इसने जिद करके ट्रेनिंग दिलवाई और आज वो महिलाएं इस काबिल बन गई है, इस तरीके से बन गई है कि आज वो 6 से 7 हजार रुपए, जब भी कोई ऐसी वाहन से निकलेगी नगर निगम में या और कहीं भी, तो इनको बागवानी के लिए वहां पर रखा जाएगा। 6 से 7 हजार रुपए इनकी माहवारी तनख्वाह होगी। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूं कि आपका समाज खूब आगे बढ़े और जैसे गोविंद भाई मेहनत कर रहे हैं वैसे ऐसे युवा इनके साथ और जुड़े, कभी ये समाज आगे बढ़ेगा, आप लोग आगे बढ़ोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। सिखाया है, इसीलिए मैं बार बार गोविंद को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतना कह के ही बंद के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनको बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे इस महासम्मेलन में हमारे साथ भागीदारी बने। और मैं अब एक और बात कहना चाहती हूँ कि जो हमारे और समाज की महिलाएं जो बहुत पीड़ित हैं, जो घरे चलाकर कार्य करती हैं, धूप में इतनी जलती हैं, वो जब वो गधे चलाती हैं धूप में इतनी जलकर काम इतना संघर्ष करती है वो कि बस कि अगर इसकी जगह कोई मर्द अगर उसका सामना कभी नहीं कर पाएगा, जैसे जसमा माता ने
उनके पति को जैसे मतलब सिखाया था कि किस तरह से रहते हैं, किस तरह से ये कहानियाँ आप सब जानते हैं। मैं क्या बोलूँ, आप सब जानते हैं। और जिस तरह से सभी महिला संगठन ने जो संगठन बनाकर जो एकत्रित होकर और समाज की महिलाओं के लिए नौकरी का प्रावधान कराए। और सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो गोविंद सर हैं, उन्होंने हमको जो हमारे और समाज की महिलाएं और पुरुष सब सोए हुए थे, उन सबको जागरूक करने के लिए सबसे पहला मुद्दा इनका ही है। तो मैं इनके लिए जोरदार से तालियों के साथ इनका स्वागत करना चाहती हूँ कि हमारे समाज में एक जागरूकता बढ़ाई और हर औरत, हर नारी, हर महापुरुष जो और समाज के महापुरुष और समाज से उनको भी प्रेरित किया है कि आप भी एक होकर, संगठन में ही शक्ति होती है। मैं एक बार जोर से एक नारी शक्ति का नारा बोलना चाहती हूँ, तो आप जोर से मेरे साथ बोला, नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति। इसलिए हमने अब 30 महिला ने ट्रेनिंग तो पूरी कर चुकी है और तो हार डाले ही बैठे हो और क्या। सारी कोशिश हमारी अगर होती है, सभी मिलकर अगर काम करें तो सब काम मुमकिन है। हर आदमी की भर्ती आती है, सफाई कर्मचारी की भर्ती आती है, टीचर की भर्ती आती है, बागवानी की भर्ती आती है, तो भाई और समाज की क्यों नहीं भर्ती आती है। सरकार से हम भी अपना अधिकार मांग सकते हैं। जैसे साहब कह रहे थे, अधिकार मांगने के लिए आपको जागना पड़ेगा, सरकार से भर्ती लानी पड़ेगी, लेकिन काम सीखना पड़ेगा। अब आप काम तो कुछ सीखे नहीं और बोलो नौकरी दे दो तो कौन देगा। कोई को काम करना पड़ेगा, रोजगार करना पड़ेगा, अनुभव होना चाहिए 2, 4, 5 साल का, जब आपको नौकरी मिलेगी। सरकार कहती है अगर आप काम जानते हैं तो हम आपको नौकरी दे देंगे। उसके लिए लड़ना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। तो आप लोग संघर्ष करो। जो बेरोजगार महिला, विधवा महिलाएं, जैसी महिलाएं अपने क्षेत्र में कारीगरी बनाए, चाहे चित्तौड़ हो, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे राजसमंद हो, चाहे बांसवाड़ा हो, एक कारीगरी बना के और अपना एक संगठन बनाए और एक ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग करने के बाद हम सरकार के दबाव बना सकते हैं, हम ये काम सीखे, हमें काम देंगे। तो मैं चाहता हूँ जब तक हमारा संगठन